हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाषा तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो 10वीं कक्षा के लिए ही सिर्फ उपयोगी नहीं है बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य देखिए किसे हम लोग कहते हैं, जिसे आगे की परिभाषा मैं बता दूंगी। सरल वाक्य जिसे अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, मिश्र वाक्य जिसे अंग्रेजी में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाया। यहाँ देखिए बच्चों, क्रिया सिर्फ एक है, इसलिए यह आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य होगा। अब देखिए, वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। वाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द नहीं होते हैं। सरल वाक्य के कुछ उदाहरण है। पानी बरस रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्रिया क्या हो रही है? सिर्फ एक हो रही है। अजय और आनंद विद्यालय गए। अजय और आनंद। यहाँ देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य अजय और आनंद 2 हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए। विद्यालय गए, कहाँ दोनों गए? तो विद्यालय गए, इसलिए सरल वाक्य। फायदा वाला काम करो। यहाँ भी सरल वाक्य। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते। यहाँ भी सरल वाक्य। इस गांव के लोग कसरत के शौकीन होते। यह भी सरल वाक्य। वही पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। बच्चे मैदान में खेल रहे। तो बच्चों, यहाँ देखिए क्रिया सिर्फ एक हो रही है, इसलिए सरल वाक्य है। अब आगे चलिए, संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते, अथवा जहाँ 2 या 2 से अधिक वाक्य उपवाक्य किसी समूच बोधक अव्यय शब्द से जुड़े होते उन्हें संयुक्त वाक्य कहते। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी। मोहन दिल्ली जाएगा एक स्वतंत्र वाक्य और शीला यहाँ रहेगी एक स्वतंत्र वाक्य। वाक्य योजक शब्द से जुड़े होते। कौन कौन योजक शब्द आता है जिससे हम समझेंगे कि संयुक्त वाक्य है? किंतु आए, और आए, परंतु आए, या आए, इसलिए आए, अतः आए, लेकिन आए, तथा आए, अथवा आए, फिर आए, एवं आए, तो इत्यादि। अब आगे देखिए, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, दोनों स्वतंत्र वाक्य और योजक शब्द है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। यहाँ योजक शब्द है। रविवार को हड़ताल है, अतः बाजार बंद है। यहाँ भी देखिए 2 स्वतंत्र वाक्य है और अतः योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। वह बुद्धिमान है, इसलिए उसे सोच समझकर काम। यहाँ भी देखिए 2 स्वतंत्र और बुद्धिमान है, उसे सोच समझकर काम करना चाहिए, इसलिए योजक शब्द से जुड़ा हुआ। मिश्र वाक्य का तात्पर्य। मिश्र वाक्य किसे कहते? आगे आइए, और मिश्र वाक्य का क्या तात्पर्य है? मिश्र वाक्य का तात्पर्य है एक से ज्यादा उपवाक्य का योग। उपवाक्य का तात्पर्य अधूरा वाक्य। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ट्रिक इसका देखिए किस आधार पर हम समझेंगे कि मिश्र वाक्य है। कि रहे, जैसा रहे, तैसा रहे, जब आए, तब आए, यदि आए, तो आए, भी आए, भले ही आए, ज्यों ही आए, जहाँ आए, तथापि, यद्यपि, उसे, इत्यादि। कुछ उदाहरण देखिए, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र। जो से शुरू इसमें आया है, इसलिए मिश्र वाक्य है। श्यामलाल
कौन श्यामला? तो वो श्यामला जो गांधी गली में रहता मेरा मित्र है। बच्चों याद रखिए, जब एक वाक्य मुख्य हो और उसके बाद उसका वाक्य का उत्तर दूसरे उपवाक्य में मिले तो समझ जाइए कि मिश्र वाक्य। उस लड़की को बुलाओ। किस लड़की को बुलाऊं? जो नाच रही है। देखिए दूसरे में उसका उत्तर मिला, इसलिए मिश्र वाक्य। ऐसा काम करो जिसमें फायदा। ऐसा काम करो कैसा? जिसमें फायदा। जो विद्वान होता है उसे सभी आदर देते हैं। तो बच्चों जो से शुरू हुआ है, जो विद्वान होता है तो उसका क्या होता है? उसे सभी आदर दे। यह था मिश्र वाक्य। तो बच्चों आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ें और वाक्यों के भेदों की परिभाषा को भी भली भांति परिचित हुए। तो बच्चों मैं अपना वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। धन्यवाद।